गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुक्ला जी द ब्लॉगर। और आज हमारे साथ हैं ब्रिजभूषण शुक्ला जी, जिन्होंने कई सारे वेब सीरीज़ में एक्टिंग की है और इनका सबसे फेमस कैरेक्टर है टीवीएफ का वर्मा सर। मेरी फैमिली वेब सीरीज़ आपने देखा होगा, उसमें इन्होंने वर्मा सर का कैरेक्टर किया हुआ है। तो आज मेरे साथ हैं वर्मा सर। तो आज हम इनसे कुछ चीज़ें पूछेंगे और इनके बारे में जानेंगे और आप लोगों तक बहुत सारी जानकारी फिल्म इंडस्ट्री की पहुंचाएंगे, ताकि आप लोग भी अगर इस लाइन में आना चाहते हैं तो किस तरीके से आ सकते हैं, कैसे क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को कि मतलब आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की और आप पहले से आपने मतलब सोच रखा था इस लाइन में आने के लिए कि आप सडनली आए, कैसे क्या हुआ मतलब? देखिए, बचपन में मुझसे कोई पूछता था कि बड़े होकर क्या बनना, तो मेरे मुंह से निकलता था गोविंदा बनेंगे बड़े होकर। अच्छा। वो एक्टिंग की जो क्या बोलते हैं, चुल कह सकते हैं, बचपन से थी जी। वही करना चाहते थे जीवन भर। हाँ। तो बचपन से ही स्टेज करते रहे, बचपन से स्टार्ट किया, वो मोहल्ले में स्टेज करते रहे, स्कूल में किया, कॉलेज में किया, खूब सारा प्रोफेशनली ट्रेनिंग भी लिया। करते करते ये सपना ये था कि अंततः मुंबई आकर ही काम करना है, कैमरे के सामने करना, फिल्म्स में, टेलीविज़न में। लेकिन फिर समहाउ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि उस समय आ नहीं पाए और साथ में हम जॉब करने लगे एनडीटीवी दिल्ली में। वहाँ पर एज ए प्रोड्यूसर हम काम करते थे और एक प्रोग्राम बनाते थे, पॉलिटिकल सटायर था, गुस्ताखी माफ़, जो काफ़ी मशहूर रहा। तो उसमें उसको प्रोड्यूस भी करते थे, एंकर भी करते थे। तो 12 साल निकल गए एनडीटीवी में काम करते हुए। अचानक रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो नहीं करना चाहते थे हम जीवन में, नौकरी नहीं करना था, करनी तो एक्टिंग है। तो फिर वहाँ से रिज़ाइन दिया, जब जागो तब सवेरा, रिज़ाइन दे के सीधा माया नगरी में आ गए। हाँ। और पिछले 10 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब 10 साल में आपने क्या क्या फेस किया, कि मतलब? भाई ये जो कहते हैं लोग कि मुंबई शहर पहले आपको धक्का मारता है बहुत जोर से, हाँ ये बात तो सही है। एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो धक्का मुझे भी लगा। ओके। हाँ, आते ही मतलब ऐसा नहीं था कि अब इतने साल से काम किया हुआ था, काफ़ी दोस्त यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके थे। ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल अनजान शहर में आ गया हूँ। जानते थे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो पहले से कर रहे थे, उनसे मिला, बहुत सारे लोगों से मीटिंग करता है, लेकिन सब अपना अपना स्ट्रगल कर रहे थे। किसी के पास कोई भी ऐसी पोजीशन में नहीं था कि आपको बोले कि अच्छा मुझे काम चाहिए तो वो आपको काम दे देगा, क्योंकि सबको यहाँ काम ही तलाश रहा है, हर कोई काम तलाश रहा था। तो शुरुआत के काफ़ी साल, 4 साल 5 साल काफ़ी स्ट्रगल में भी था कि भाई लोगों को मिलना। सबसे बड़ी बात होती है एक्टर को यहाँ पर आने के बाद, ये बताना लोगों को कि हाँ मैं हूँ, मैं भी एक्टर, मैं भी हूँ, हाँ। सब है, मैं भी हूँ, ये बताना पड़ता है लोगों को। यस सर। जब जानने लगते हैं धीरे धीरे लोग आपको, जब आप जगह जगह जाते हो, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते हो, दोस्तों से मिलते हो, पता चलता रहता है कि भाई यहाँ पर ऐसा काम हो रहा है। तो धीरे धीरे आपकी पहचान होती है और आप यकीनन आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके पास से काम आता भी है। सर आपने एज ए एक्टर कहाँ से स्टार्ट किया, मतलब कौन से शो से स्टार्ट किया? यहाँ मुंबई में? हाँ मुंबई में। हाँ मुंबई में मैंने किया, सबसे पहला काम किया जब शुरू आया था ना, तो शुरू हुआ था भंवर, जो दोबारा से शुरू हो रहा था। भंवर जो बहुत पहले सोनी पर आता था, ओके। तो वो दोबारा रिवाइव किया जा रहा था। तो भंवर वो रिवाइव भी हुआ, एक एपिसोड मैंने किया भी, फिर वो बंद भी हो गया। उसके बाद फिर सावधान इंडिया में शुरू हो गए। हमारे मित्र त्रिपाठी जी वहाँ पर काम करते थे, उन्होंने रेफ़र किया जी। तो वहाँ से एक काम मिलना शुरू हुआ। हाँ। धीरे धीरे सावधान में घुसे, करते रहे, फिर और टेलीविज़न शोज आए, फिल्में हुई। मतलब आपने पहले टेलीविज़न से स्टार्ट किया? पहला काम टेलीविज़न का। अच्छा। उसके बाद फिल्म मिलती रही बीच बीच में। तनु रिटर्न्स किया, सुल्तान किया, हैदर में फिल्म दिल्ली में था तभी कर चुका था। अच्छा। तनु वेट्स मनु में तो आपने डॉक्टर वाला रोल किया है? जी, तनु रिटर्न्स में। रिटर्न्स में, हाँ वही रिटर्न्स में मैंने देखा है, डॉक्टर वाला रोल आपने जी किया है। जी, तो काफ़ी वायरल हो गया था वो सीन। वो अदरक हो गया, या आदमी कहीं से भी बढ़ रहा है। फिर आपने जो मूवी की थी कोई भागमती शायद, वो अभी रिसेंटली की 2018 17-18 में, 17-18, दुर्गामती द मिथ, हाँ। अमेजॉन प्राइम पे। उसमें एक अच्छा कैरेक्टर मिला, उससे थोड़ी पहचान बनी आगे। और अब मैं काफ़ी सारी वेब सीरीज़ कर रहा हूँ। वेब सीरीज़ का दौर फिलहाल में तो आपका ये वेब सीरीज आया रंगबाज, जी भाई, इसमें आपने साधु यादव का कैरेक्टर किया जी है। जी। देखा हमने, काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी नेक्स्ट आएगा तो आप उसमें काफ़ी लंबे रोल में जाएंगे। भाई हर एक्टर की उम्मीद होती है उसे मेजर रोल मिले, प्रायोरिटी रोल मिले, प्राइमरी कैरेक्टर मिले। उसी कोशिश में हम भी हैं और मिला भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। अभी रिसेंटली आएगी, इसी अक्टूबर में एक हमारी सीरीज़ आएगी टीवीएफ के साथ, जो मेरी 3rd सीरीज़ होगी। उसका नाम है सिक्सर। टीवीएफ के साथ? टीवीएफ के साथ, जो क्रिकेट पे बेस्ड है, पूरी मोहल्ला क्रिकेट पे।
मतलब अभी फिलहाल आप केवल वेब सीरीज ही करते हैं? वेब सीरीज का ज़माना है। हाँ, वेब सीरीज का ज़माना तो है ही। हाँ, लेकिन अच्छा है कि आपको वेब सीरीज मिल रहे हैं, आपकी एक्टिंग अच्छी है। वो किस्मत है यहाँ, किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, किस्मत बहुत बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ, आज भी बोलता हूँ मैं। हाँ, कितना भी टैलेंट हो आपके अंदर, बम्बई में आएंगे किस्मत से बड़ा कुछ नहीं है। मतलब देख लीजिए भाई, किस्मत बहुत बड़ी चीज है। आप कितने भी बड़े एक्टर, उससे कोई मतलब नहीं, किस्मत अच्छी होनी चाहिए। पहले पंडित को दिखा लीजिए किस्मत अच्छी है कि नहीं, तभी आइएगा बॉम्बे में काम करने। सही बात है सर। नहीं, ऐसा भी नहीं, काम कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आप सोचते हैं ना, जो आपको नाम, शोहरत, पैसा, वो सब की उम्मीद लेकर एक एक्टर आता है मुंबई में, हाँ सही तो बात है। उसके लिए किस्मत होना बहुत ज़रूरी है। मेहनत तो हर कोई कर रहा है यार, मेहनत अच्छे एक्टर कर, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है। सर अभी हाल फिलहाल में कुछ लड़के जैसे बाहर से आए हैं, तो वो मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन से इंस्टीट्यूट में जाऊं जहां मुझे अच्छा मतलब एक्टिंग क्लास करने को मिले, वहां से मैं बड़ा एक्टर बन जाऊं। लोग यही सोचते हैं कि एक बार मैंने एक्टिंग क्लास कर लिया तो मैं बड़ा एक्टर बन जाऊँ। ये गलत फहमी है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप एक्टर को आपको कोई एक्टिंग सिखा नहीं सकता, आपको एक्टर को बना नहीं सकता। आप एक्टर हैं तो हैं, आपको टेक्निक सिखाई जा सकती है। आप जो इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं, कोई भी करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक्टिंग करने की या कैमरा को फेस करने की टेक्निक्स आपको सिखाई जा सकती है। एक्टिंग करना आपको कोई नहीं सिखा सकता जीवन में। यही बात, एक्टिंग अंदर से ही आएगी आपको। आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं सर जो देख के आ जाते हैं कि अरे मैं भी एक्टर बनूंगा, लगता है बाहर से बहुत सिंपल है, लेकिन जब कैमरा फेस करना पड़ता है ना, सिंपल लगता है बाहर से, लेकिन ये बहुत मेहनत का काम है। करने से ही पता चलता है, और जब करते हैं आप तो खुद को मांझना पड़ता है। जो कहते हैं करत अभ्यास के, हाँ, ये करत की विद्या है। जब तक आप करते रहेंगे, मांझते रहेंगे, तब तक आप अच्छा करते रहेंगे। जहाँ आपका ब्रेक लगा, कभी आपने साल भर कोई एक्टिंग का काम नहीं किया, सिर्फ देख रहे हैं। अच्छा सर, मान लीजिए आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, इतनी बड़ी बड़ी वेब सीरीज कर ली है, तो क्या आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है कि आप लोग को मतलब नेक्स्ट फिल्म कैसे मिलेगी, क्या है, मतलब इन चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है? तो अनसर्टेनिटी है भाई, इंडस्ट्री का यही तो मज़ा है। एकदम अनसर्टन है। आपके पास आज काम है तो इतना काम है कि आपके पास डेट नहीं है, आपको काम छोड़ना पड़ रहा है। एक समय ऐसा भी आएगा आपके पास 6 महीने कोई काम नहीं है, आप खाली बैठ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई कॉल करे, कोई बात करें। क्योंकि आपने इतनी सारी वेब सीरीज और फिल्में कर ली हैं, उसके बाद भी बड़े से बड़ा एक्टर खाली बैठा है साल बाद। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं दुर्गामती में कर रहा था अरशद वारसी के साथ। यस सर। अरशद वारसी से हमारी डबिंग में बात हो रही थी कि अरशद सर बताइए मतलब क्या कैसा रहा। इतना शहर फिल्म उन्होंने की थी, इतना अच्छा कैरेक्टर हीरो का किया था। तो मैं उनसे बात कर रहा था कि शहर तुमने इतना अच्छा काम किया आपने, उसके बाद आपको और ऐसे फिल्म क्यों नहीं मिले। तो उन्होंने कहा शहर के बाद वो 6 साल खाली बैठा। 6 साल मेरे सिर्फ उन बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता था, उनको खाना खिलाता था, उनकी पत्नी काम करती थी, उनसे उनका घर चलता था। 6 साल खाली बैठने के बाद उनको मिली मुन्ना भाई MBBS, वहाँ से उनका करियर रीस्टार्ट हुआ। ये वो उन जैसे उस किमाश का एक्टर जब 6 साल खाली बैठ सकता है तो हाँ, फिर तो और लोगों की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। तो सर जैसे मान लीजिए कोई नया एक्टर आया है, तो अभी उसको क्या होता है, पहले लोग आते हैं तो कास्टिंग वाले के पास जाते हैं, अपना प्रोफाइल देते हैं। तो अभी वो ज़माना बदल चुका है, तो अभी वो कैसे अप्रोच करे मतलब कास्टिंग वाले को अपने लिए? देखिए, अप्रोच करने का तरीका वही है। ये थर्ड फेज चल रहा है कास्टिंग का। जो होता था पहले होता था, एक ज़माने जब इंटरनेट और ये स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, तो एक्टर्स अपनी फ़ोटो लेकर के उसके पीछे अपना नेम, नंबर, हाइट सब कुछ डिटेल लिख करके डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स को दिया करते थे। जब कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होते थे तो उनको सेट्स पे जाके देना होता था कि भैया देखिए मैं भी हूँ। तो उनके पास इतना ढेर होता था फ़ोटो का, असिस्टेंट डायरेक्टर्स के पास, डायरेक्टर्स के पास। तो उसमें से कभी किसी की नज़र पड़ गई, अच्छा दिखाना भाई, ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा इसको ले लो यार, तो हो गया काम उसका, नहीं तो नहीं हुआ। फिर आया ये कास्टिंग डायरेक्टर्स का फेज की, चलो भाई हम कास्टिंग होगी तो कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू ही होगी। अब डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर का से हट गया उसमें से। तो अब कास्टिंग डायरेक्टर्स का हो गया कि उनको अप्रोच कीजिए, उनके ऑफिस में जाइए, चक्कर लगाइए, आप बताइए मैं भी एक्टर हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। उनको लगता है कि किसी रोल के लिए फिट हो रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो वो आपको कॉल करके बुलाते हैं। इंट्रोडक्शन उनके पास सबसे बेसिक तरीका है, इंट्रोडक्शन आप छोड़ के आइए कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से हूँ, ऐसी भाषाएँ बोल सकता हूँ, ये किया हुआ है, ये एक्सपीरियंस है, फ्रेशर हूँ, जो भी कुछ है अपने बारे में बता कर आइए। तो उनको जब लगता है किसी प्रोजेक्ट में ये फेस जा रहा है तो वो ऑब्वियसली बुलाएंगे करते ही। और बस और साथ में आप कांटेक्ट में रहिए, सबसे बड़ी ज़रूरी बात आजकल उससे कोविड के बाद का सीन हो गया। अब कोई ऑफिस में बुलाता नहीं आपको ऑडिशन करने के लिए। अभी क्या है, आपको स्क्रिप्ट भेज दी जाती है, आप सेल्फ टेस्ट बना के भेजिए। ओके।
सेल्फ टेस्ट यूट्यूब पे लिंक वगैरह बना के रखिए ताकि नहीं, वो तो बाद की बात है। सेल्फ टेस्ट आप कास्टिंग डायरेक्टर अगर आपसे मांग रहा है तो मैंने आपको स्क्रिप्ट भेजी है, ये ब्रीफ है कैरेक्टर का, और आप अपना सेल्फ टेस्ट बना के भेजिए। तो आप अपने फ़ोन से अपना ही ऑडिशन रिकॉर्ड करके खुद से जो आपको बेस्ट लगता है कि मैं बेस्ट कर सकता हूँ वो करिए और उनको भेज दीजिए। तो वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, फिर डायरेक्टर को पसंद आता है नहीं आता है, वो अगला प्रोसेस है। लेकिन नए एक्टर्स के लिए सबसे बड़ी बात यह कि अपना बेस्ट प्रोफाइल्स या बेस्ट मोनोलॉग्स, अगर आपने और कहीं काम नहीं किया है तो मोनोलॉग थिएटर का किया है, कुछ भी किया है, तो उसको अच्छे से अच्छी लाइटिंग में, अच्छे बैकग्राउंड में, अच्छे कपड़ों के साथ बना करके अपने पास लिंक बना के रखिए। और जो कास्टिंग के लोग मिलते जाते हैं उनका नंबर लेकर उनको फॉरवर्ड करते हुए लगातार आपको यहाँ लगातार बताना पड़ेगा कि मैं भी हूँ, लुक एट मी। मतलब हमेशा उनको पंच करते हैं। मुंबई में एक कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आपको बार बार दिखाना पड़ेगा अपने आप कि को, मैं हूँ। आपका फेस दिखता रहेगा तो उसको याद रहेगा। अच्छा सर, मैंने ये सुना है कि मतलब कास्टिंग से ज़्यादा रेफरेंस पे ज़्यादा लोगों को काम मिलता है। ऐसा मतलब कह नहीं सकते, ऐसा रेफरेंस पे होता है, लेकिन रेफरेंस पे भी आपको एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। रेफरेंस पे ऐसे थोड़ी है कि आप ये पत्थर को खड़ा कर दिया, लो जी मेरे रेफरेंस का यही करेंगे। हाँ वो तो वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। जैसे मैंने ये सुना है कि मतलब आपको एक्टिंग आ रही है, अगले बंदे को भी एक्टिंग आ रही है, भले ही आपसे थोड़ा खराब हो, लेकिन अगर उसका रेफरेंस अच्छा है तो उसको पहले काम मिल जाएगा, आपको शायद ना मिलेगा। ये तो सदियों से होता है ना, ये आज की बात और फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये हर इंडस्ट्री में यही होता है। आपका पहले 70s की फिल्मों में देखते नहीं थे, नौकरी मांगने एक हीरो जा रहा है, फाइल लेके, सर मेरे पास डिग्री है, ये है, सिफारिश का लेटर लाए हो, सिंपल। वो आज की बात नहीं हो, हमेशा से हो रहा है। तो ये कब बदलेगा? कभी इसको बदलना चाहिए ना। मतलब कितने लोग कितनी मेहनत करके आते हैं, सपने लेके आते हैं कि मैं आज भी भी ऐसे कई कलाकार हैं, पंकज त्रिपाठी को देख लीजिए, नवाजुद्दीन को देख लीजिए, जो अपनी मेहनत के बल पर घिस के इतने सालों साल स्ट्रगल करके 12-12, 14 साल उसके बाद आज पहुँचे जहाँ पहुँचे, लेकिन वो सिफारिश का लेटर लेकर नहीं आए थे। लेकिन सर 12-14 साल स्ट्रगल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है सर, बहुत बड़ी बात होती है कि 12-14 साल स्ट्रगल करना। वहीं पर चेक होता है आपका पैशन आपके काम के लिए। सर अब 12-14 साल अगर कोई स्ट्रगल करेगा तो उसकी आधी लाइफ तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी ना, क्योंकि अगर वो एक्टर बनने आया है तो ऑब्वियस सी बात है 20-25 की उम्र में आएगा। अगर उसने 14 साल किया तो 40 में हो जाएगा सर वो। 40 में ही उन्होंने शुरुआत की, क्या कहीं नीचे दिख रहे हैं आपको पंकज त्रिपाठी और नवाज? 40 के बाद ही शुरुआत किया, वो आज अपना प्राइम टाइम जी रहे हैं। कितने लोग उम्मीद छोड़ के चले भी जाते हैं, चले जाते हैं, जरूर चले जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो लोग टिके रहते हैं उन्हें काम जरूर मिलता है। मिलता है, यहाँ टिकना पड़ेगा, बिना टिके कुछ नहीं होने वाला है। आप ये पहले ही सोच कर आइए कि अगर मुझे एक्टिंग लाइन में जाना है तो पैशन, 10 साल, follow your 15 passion। साल, 20 साल जितना भी लगेगा मैं दूंगा। फिर मैं इधर उधर ध्यान नहीं दूंगा, सिर्फ एक्टिंग पे ही ध्यान दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। ये समझ लीजिए IAS की तैयारी है। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि मतलब आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं? और ये दूसरी चीज़ सर एक और है, ये टिकटॉक और रील्स वाले जो लोग आ रहे हैं इनके लिए भी कुछ? इनके लिए मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ नहीं, ना मैं खुद रील्स बनाता हूँ, ना टिकटॉक करता हूँ, कभी कुछ नहीं। मैं वैसे युवाओं के लिए क्यों संदेश दें? मैं युवा कम हूँ क्या? मैं भी युवा हूँ, नहीं आप युवा हैं बचपन सर। से। तो संदेश सिर्फ नए एक्टर्स के लिए यही है जो आ रहे हैं मुंबई में। आपको पैशन फॉलो करना है आपको, तो पूरे जोर शोर से आइए और हार मत मानिए। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे एक्टर हैं और कर रहे हैं और आपके अंदर वो जज्बा है और आप सर्वाइव कर सकते हैं, कम से कम 5 साल सर्वाइवल का अपना देख कर आइएगा जहाँ से भी आए। ये ना हो कि अरे भैया पैसा नहीं खाने को, अब क्या करेंगे। 5 साल का बैकअप लेकर चलिए, जो भी नए आते हैं 5 साल लगेगा ही लगेगा। पैशन फॉलो करिए, पैशन के बिना कुछ नहीं होगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर हमारे शो